गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.14 चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स 12th क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास 1.14 1.13 तक इसके पहले क्वांटिटी में हो चुका है। उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसको देख सकते हैं। फिजिक्स 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.14 फिजिक्स 12th में चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज अभ्यास 1.14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आप बुक से आप डिटेल में क्वेश्चन देख सकोगे कि लिखा किस प्रकार है। हम उस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखेंगे और उसका सलूशन बताएंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र, यानी ये दिया है कि विद्युत क्षेत्र E बराबर दिया है 3×10⁻³ I कैप मीटर न्यूटन कूलाम -1। किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र E का मान 3×10⁻³ I कैप न्यूटन कूलाम इनवर्स दिया गया है और उसमें ये बोलता है कि कोई तल है जो YZ के समांतर है। यहाँ ये बोलता है एक वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसका तल YZ के समांतर है। तो उसका फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। एक तो ये। अब बी में ये बोलता है यही तल का अभिलंब विद्युत क्षेत्र से 60° कोण पर है। तल का अभिलंब विद्युत क्षेत्र से 60° कोण पर है, तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा। दो प्रश्न हैं, हमने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया। इस विद्युत क्षेत्र E बराबर 3×10⁻⁻I कैप अंशी इनवर्स है और एक वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, उसका तल YZ के समांतर है। YZ तल के समांतर है तो उसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। और एक बार ये कह रहा है कि तल का अभिलंब विद्युत क्षेत्र से 60° कोण पर है, तब विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। ठीक है ना। यहाँ पर ये बता दे विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ES cos थीटा। ये और थीटा क्या है, तल के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। ध्यान देना, थीटा जो है वो तल के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है, ना कि तल और विद्युत क्षेत्र। तल के अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए विद्युत क्षेत्र E बराबर 3×10⁻³ I कैप लिखा है। आई कैप लिखा है, इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा
एक्स अक्ष में है। आई कैप लिखा है, इसका मीन्स है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष में है। अब जो वर्ग है वो वाई जेड के समांतर है, वाई जेड तल के समांतर है। वर्ग जो है वो क्या है, वाई जेड तल में है, ठीक है ना। तो उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब देखिए, जब तल वाई जेड में है तो वाई जेड तल में जब अभिलंब खींचेंगे तो वो एक्स अक्ष के जब वाई जेड तल के समांतर है वर्ग, तो विद्युत क्षेत्र और तल का अभिलंब जो है 0 कोण पर होगा। देखिए चित्र में समझाते हैं, देखिएगा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन देख लिए, देखना आप। यहाँ पर ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ NC इनवर्स, ये इस दिशा में है। अब यहाँ पर ये बता दें, जो तल है ये तो आयताकार है, वैसे आप क्वेश्चन में वर्ग दिया है, ये ऐसे बोलता है कि वो इस प्रकार है, ये वाई जेड तल ये होगा, तो ये इस प्रकार है। अब बताओ, जब ये इस प्रकार है तो इसका अभिलंब ऐसे ना आएगा। यदि हम इसको इस प्रकार समझ लेते हैं ये, तो इसका ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब, ठीक। अब ये अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच, अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना होगा, 0। ये जो वर्गाकार तल है वो वाई जेड तल के समांतर है, ये तल वाई जेड के समांतर है, लेकिन एक्स अक्ष के लंबवत है, एक्स अक्ष के लंबवत है, ये है। तो इसके अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना दिया है, 0 हो माना जाएगा। अब यहाँ पर फाई का मान ज्ञात कर देना है, और एक बार यही यहाँ समझिएगा, यही चित्र में ये और ये कुछ इस प्रकार है कि इसका अभिलंब जो है इस तल का, इस तल का अभिलंब जब खींचेंगे तो यहाँ पर ये अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना है, ये थीटा। तब यहाँ पर फाई का मान कितना होगा। दो क्वेश्चन हैं, ये वर्गाकार वर्ग है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है, और यहाँ पर ये वाई जेड तल के समांतर है। जब वाई जेड तल के समांतर है तो एक्स अक्ष के लंबवत होगा, तो यहाँ पर ये कोण अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 0, तो फाई। एक बार ये ऐसे है कि इसका अभिलंब विद्युत क्षेत्र के साथ 60 अंश का कोण बना है, तब फाई का मान कितना होगा। सीधे फार्मूला लगा दीजिए, फाई बराबर होता है ES cos थीटा, और ये है क्या, वर्ग है, क्या है ये, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ये वर्ग की भुजा कितना दिया है,
10 सेंटीमीटर 10 की घात 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर 0.1 चाहिए 10 की घात -1 मीटर, ये वर्ग की भुजा। ठीक है ना, ये भी वही है। अब यहाँ पर ऑल ओवर अब समझो, सीधे सीधे हमने तो ये समझा दिया, फार्मूला सीधे लगा देना है। लगता होगा सर आप डायरेक्ट बताए होते, ये सब की क्या जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो सीधे कह देते कि फाई बराबर ES cos थीटा फार्मूला लगा दो, अब कह देते कि पहले वाले में थीटा बराबर 0 लिख दो, दूसरे वाले में थीटा बराबर 60 अंश लिख दो, काम खत्म। लेकिन हमने ये चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि ये अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 0 कैसे होगा, और इसके अभिलंब और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 60 अंश ये। ठीक है ना, तो चलिए ऑल ओवर यही आए हैं, ये फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल यस बराबर क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो ये 10 की घात -1 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, ये वर्ग की भुजा आ जाएगी। दिया है तो क्षेत्रफल मतलब। ठीक है ना, अब हम सवाल लगाते हैं। अब ये तो सब समझा दिया हमने, अब देखिए हल। अब तो कुछ बचा ही नहीं। दिया है E बराबर 3 गुणे 10 घात 3 I कैप न्यूटन कूलम इनवर्स। ये फाई बराबर ज्ञात करना है, जबकि थीटा बराबर 0। अब फाई बराबर ज्ञात करना है, जबकि थीटा बराबर 60। ये दो क्वेश्चन हैं, फार्मूला लगा देते हैं। हम जानते हैं फाई बराबर ES cos थीटा, तो पहला नंबर E, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ये भुजा स्क्वायर, और ये cos 0, 3 गुणे 10 की घात 3 और 10 की घात -1 का स्क्वायर, और cos 0 का मान कितना होता है 1। 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -2, 3 गुणे 10 की घात 1, यानी ये 30, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ये हो गया। ठीक है, यस क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर, अब भुजा कितनी है, ये है, तो ये 10 की घात -1 का cos 0 का मान 1 हो गया। ये 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, इसका A नंबर हो गया। ठीक है, ये A नंबर क्वेश्चन इतना। अब इसका B पार्ट देखते हैं। अब इसका B पार्ट, फाई इक्वल टू ES cos थीटा, 3 गुणे 10 की घात 3, ये भुजा स्क्वायर, और cos 60, 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -2 गुणे 1/2, ये इससे कैंसिल, 1.5, 1.5 गुणे 10 की घात
ये एक, तो कुल मिला के कितना हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1 फाई बराबर। ठीक है, ये 3×10⁻³ अंक बदल जाएगा तो उसके हिसाब से वो आंसर हो जाएगा फिर, है ना। हाल फिलहाल जो हमने अंक यहाँ लिखा, जो लिखा 3×10⁻³ है, कोई अंकों में यदि कोई चेंजिंग रहेगी तो उसके हिसाब से सवाल चेंज हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर लिखा, मीटर रहेगा तो मीटर के हिसाब से फिर आपको नहीं बदलना पड़ेगा, है ना। मीटर रहेगा तो बदलना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है। अब अंक बदल के भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक। और भी क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा, आप उसको देखते रहेंगे। पूरा टॉपिक पूरी फिजिक्स पढ़ना है, प्लेलिस्ट में पूरा फिजिक्स का वीडियो है, सब देख सकते हो।